हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई सीरीज़ जिसको उसके प्रोड्यूसर्स बैटल थ्रू द हेवंस के लेवल का बता रहे हैं। अभी डिसाइड तो आप लोग ही करोगे, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी के शुरू में हमें हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है मू चैन। मू चैन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है जहाँ उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है और वो बस जी जुआन को ढूंढ रहा होता है। वहाँ एक मिरर ऑफ जजमेंट होता है जो कि मू चैन को बता रहा होता है कि उसने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के रूल्स को तोड़ा है और इनोसेंट लोगों की जान ली है। तो 5 ग्रेट एकेडमीज मिलके उसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड से निकाल रही है और फिर वो मू चैन को स्पिरिचुअल वर्ल्ड से निकालने लगती हैं। तभी वहाँ एक लड़की मू चैन को ढूंढते हुए आ रही होती है जिसका नाम होता है लियो ली। लेकिन तब तक मू चैन स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर जा चुका होता है। उसके बाद हम एक साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हमको नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी दिखाई जाती है और वहीं मू चैन बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है। फिर वो अपने डैगर में लियो ली को देखता है जो मू चैन से कहती है कि मैं तुम्हारा 5 एकेडमीज़ में वेट करूँगी, जिसके जवाब में मू चैन भी कहता है कि मैं ज़रूर आऊँगा। मू चैन अभी ये सब सोच ही रहा होता है कि कोई मू चैन पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसको मू चैन देख लेता है और सारे अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। और जैसे ही अपना फाइनल ब्लो मारने वाला होता है तब तक वहाँ खड़ी वो लड़की कहती है कि प्लीज़ मेरी स्वॉर्ड को मत तोड़ो। फिर हमको दिखाया जाता है कि उस लड़की का नाम होता है तांग कियान और वो मू चैन की ही दोस्त होती है। वो मू चैन को कहती है कि तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है, तुम सेंसेशनल लेवल से बढ़ के स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल के अर्ली स्टेज पर पहुंच गए हो। अगर मैंने अभी तुमको टेस्ट नहीं किया होता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता, पर तुम फिर भी मुझे नहीं हरा सकते हो क्योंकि मैं हेवन के अंदर मीडियम स्पिरिचुअल लेवल पर मास्टर हूँ। फिर वो कहती है कि खैर छोड़ो ये सब, जब से तुम स्पिरिचुअल लैंड से वापस आए हो तभी से मेरे फादर ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा है, तो आओ मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलती हूँ। फिर तांग कियान मू चैन को नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी लेके जाती है और बताती है कि यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है, चलो मैं तुमको दिखाती हूँ। और वो उसे बताती है कि जैसे ही तुम स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल पे पहुँच जाओगे तो तुमको हेवन क्लास में एंटर करने का चांस मिलेगा, पर तब तक तुम ईस्ट एकेडमी में आके मेरी हेल्प कर सकते हो उन वेस्ट एकेडमी वालों को ये बताने में कि ईस्ट एकेडमी में कितना दम है। तभी वहाँ कुछ लड़के आते हैं जो मू चैन के बारे में बात करने लगते हैं कि ये तो वही मू चैन है जिसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड से निकाल दिया है, पर इसने ऐसा किया क्या होगा जिसकी वजह से इसे भगा दिया। मैं तो ये पहली बार सुन रहा हूँ कि किसी को स्पिरिचुअल लैंड में से आधे टाइम में ही भगा दिया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि मू चैन को इसलिए भगाया हो क्योंकि उन्होंने गलत आदमी को ही चूज़ कर लिया था। और ये सब बोल के वो हंसने लगते हैं। ये सब सुनते ही तांग कियान उनके पैरों के थोड़ा सा आगे अटैक कर देती है और कहती है कि तुम वेस्ट एकेडमी वालों के पास बकवास करने के अलावा कोई काम नहीं है ना। ये देख के वो लड़के डर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं सीनियर, ऐसी कोई बात नहीं है और आप गलत समझ रही हो, प्लीज़ हमें माफ़ कर। फिर तांग कियान कहती है कि अगर तुमको लड़ने का मन हो तो तुम आके मुझसे लड़ सकते हो। तो मू चैन तांग कियान को कहता है कि तुम मुझे कोई ट्रेनिंग स्पॉट दिखाने वाली थी ना, हम वहाँ चलते हैं, छोड़ो इनको। फिर तांग कियान उन लड़कों को कहती है कि अगर फिर से मैंने तुम सबको बकवास करते हुए सुना तो मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। और ये कह के मू चैन और तांग कियान वहाँ से चल देते हैं। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एकेडमी के डीन जायो और मास्टर मो और मास्टर जी होते हैं। वहाँ मास्टर जी डीन जायो से पूछते हैं कि क्या आप नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी में जो 9 रेल्म्स हैं उनके बीच के झगड़े को लेके परेशान हैं। यहाँ पे रेल्म्स का मतलब फैमिली से है, यानी कि 9 रेल्म्स का मतलब है 9 फैमिलीज। तो डीन कहते हैं कि हम उन 9 रेल्म्स के बीच में नहीं पड़ेंगे, आप मुझे ये बताइए कि क्या आप अर्थ क्लास के एग्ज़ाम के लिए रेडी हैं। तो मास्टर जी कहते हैं कि हाँ, अर्थ क्लास के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं प्रैक्टिस करने में, स्पेशली ल्यू रैम का यंग मास्टर, आप उसकी काबिलियत को देख के हैरान रह जाएंगे। फिर डीन जायो कहते हैं कि अच्छी बात है और मास्टर मो से पूछते हैं कि आप ये बताओ कि मू चैन आपकी ईस्ट एकेडमी में ही है ना, जब से वो स्पिरिचुअल लैंड से वापस आया है उसका क्या हाल है। फिर मास्टर मो बताते हैं कि मू चैन स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल पे जा चुका है और वो इस बार पक्का हेवन पर पहुंच जाएगा। फिर मास्टर जी कहते हैं कि स्पिरिचुअल लैंड से आने के बाद उसे 1 साल से प्रैक्टिस नहीं करने दी गई है। मुझे लगता है कि मू चैन को यहाँ अकेडमी में रखने से अच्छा मू रेल्म में वापस भेज देना चाहिए ताकि वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। फिर डीन जायो कहते हैं कि कोई बात नहीं, कंपटीशन भी एक प्रैक्टिस ही होती है, ईस्ट और वेस्ट एकेडमी के बीच में जो कंपटीशन है वो उसके लिए अच्छा ही होगा। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ हमको लियो यांग को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं अर्थ क्लास में रह के बोर हो चुका हूँ और मुझे हेवन क्लास में जाना है। तभी वो तांग क्वान को देखता है और कहता है कि वो इस लूज़र मू चैन के साथ क्या कर रही है।
तभी उसका भाई ल्यू मुंबई निकलता है और कहता है कि बिना वजह के गुस्सा क्यों हो रहे हो। तो ल्यू यांग कहता है कि मू चैन ने अभी कुछ महीने पहले ही अर्थ क्लास के 3rd रैंक को हराया है और लगता है कि वो इस बार 1st रैंक के लिए फाइट करेगा। तो ल्यू मुंबई कहता है कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और तुमको अर्थ क्लास में 1st रैंक ला के हेवन क्लास में एंट्री लेनी है, जिससे तुमको ट्रेनिंग करने के और बढ़िया रिसोर्सेज मिलेंगे, जिनसे तुम 5 ग्रेट अकेडमीज़ में पोजीशन लेने के लिए और अच्छे से ट्राई कर पाओगे। ये सुन के ल्यू यांग खुश हो जाता है और कहता है कि मैं ज़रूर ऐसा ही करूँगा। फिर ल्यू मुंबई कहता है कि ल्यू फैमिली आज नहीं तो कल पूरे नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी पे अपना कब्जा कर ही लेगी, तो मैं म्यू फैमिली के यंग मास्टर मू चैन को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। फिर वो कहता है कि एक बात हमेशा याद रखना, ल्यू रेल्म सिर्फ जीत सकती है और कभी हार नहीं सकती। फिर कुछ ईस्ट एकेडमी के लड़के मास्टर मो को बुलाने जा रहे होते हैं, क्योंकि वेस्ट एकेडमी के कुछ लड़के ईस्ट एकेडमी के लड़कों को मार रहे होते हैं। फिर वहाँ तांग किनशान, जो कि ईस्ट एकेडमी का एक स्टूडेंट होता है, वो उनसे लड़ने के लिए जाता है। पर मू युआन, जो कि उन बुलीज में से एक होता है, वो तान किनशान को भी मारने लगता है। तो तान किनशान कहता है कि अगर मू चैन यहाँ होता तो वो तुम्हारा सारा घमंड तोड़ देता। ये सुनते ही वो बुली गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मू चैन से कंपेयर करने की। और वो तान को एक बहुत तगड़ा पंच मारने ही वाला होता है कि वहाँ पहुँचता है। गेस करो कौन? और कौन? मू चैन। फिर मू चैन कहता है कि अब यहाँ से सब मुझे संभालने दो। फिर मू युआन कहता है कि मू चैन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीनियस हो? नॉर्थ स्पिरिचुअल टेरिटरी को 10 साल लग गए स्पिरिचुअल लैंड में एक स्पॉट मिलने में और तुमने उसे वेस्ट कर दिया। अगर मेरे बॉस यानी कि ल्यू यांग के बड़े भाई ल्यू मुंबई को वो स्पॉट मिला होता तो उसको तुम्हारी तरह लात मार के भगाया ना गया होता। तांग क्यान ये सब दूर से खड़े होके देख के गुस्सा हो रही होती है और कह रही होती है कि तुम उन सब से इतनी बात क्यों कर रहे हो और उनकी धुलाई क्यों नहीं कर रहे हो। फिर मू चैन कहता है कि अगर तुम सबका हो गया हो तो अब हम थोड़ा लड़ लें। फिर मू चैन उन सबको बहुत मारता है और फिर वो मू युआन को सॉरी बोलने के लिए बोलता है। पर मू युआन सॉरी बोलने की जगह मू चैन पे अपने फ्लेम पाम से अटैक कर देता है, जिसको मू चैन सिर्फ एक पंच से रोक देता है। तो मू युआन सोचता है कि इस बंदे ने अभी अभी स्पिरिचुअल मोमेंट लेवल पे एडवांस किया है, फिर भी ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तब तक वहाँ ल्यू यांग पहुँच जाता है तो मू युआन भाग के उसके पास चला जाता है और कहता है कि बॉस इसको सबक सिखा दो। तो ल्यू यांग कहता है कि मू चैन, तुम किस्मत से स्पिरिचुअल लैंड के लिए सेलेक्ट हो गए और फिर तुमको भगा भी दिया, फिर भी तुम्हारे अंदर इतना घमंड कैसे है? तो मू चैन कहता है कि मैं स्पिरिचुअल लैंड के लिए किस्मत से सेलेक्ट हुआ था या अपनी काबिलियत से, ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। और उसके बाद वो अपनी ऑरा कलेक्ट करता है अटैक करने के लिए। ये देख के ल्यू यांग भी ऑरा बाहर निकालता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब तक वहाँ मास्टर मो आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमको लड़ना है तो तुम अरीना में जा के लड़ सकते हो, ये प्रैक्टिस ग्राउंड है और यहाँ लड़ना मना है, क्या तुम लोग पनिशमेंट चाहते हो? तो ल्यू यांग कहता है कि मास्टर मो, ऐसा नहीं है कि मैं अरीना में नहीं जाना चाहता, मुझे बस ये शक है कि शायद मू चैन में इतनी हिम्मत नहीं है। तो मू चैन कहता है कि मैं किसी डॉग को पीट के अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। ये सुन के मास्टर मो कहते हैं कि शट अप, एग्ज़ाम सिर्फ 10 दिनों में है और वहाँ तुम दोनों को लड़ने से कोई नहीं रोकेगा। जो भी उसमें 1st रैंक लाएगा उसको 5 अकेडमीज़ में जाने का मौका मिलेगा, तो तुम अभी एग्ज़ाम पे फोकस करो। ये सुन के ल्यू यांग कहता है कि मास्टर मो ठीक कह रहे हैं, तुम एग्ज़ाम में तो भीगी बिल्ली बन के नहीं छुप सकते ना, मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये सुनते ही मू चैन कहता है कि ठीक है, मैं एग्ज़ाम में एक लकड़ी लेके आऊँगा डॉग को पीटने के लिए। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं और तांग क्यान वहाँ आती है और कहती है कि तुमने ल्यू यांग का चैलेंज क्यों एक्सेप्ट कर लिया, तुमको स्पिरिचुअल आर्ट्स की प्रैक्टिस करे हुए 1 साल हो चुका है, वो इस बात का फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। फिर मू चैन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उसे देख लूँगा। इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरी हेल्प करें इस चैनल को ग्रो करने में, ताकि मैं सारी सीरीज़ की अच्छी सी एक्सप्लेनेशन आप तक सबसे पहले ला सकूँ। थैंक यू मेरा एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड।